आप देख रहे हैं समाचार टाइम, खबर सच की, आवाज आपकी। हल्द्वानी बनबुलपुरा इस्लामिया स्कूल की गली में बनबुलपुरा थाने के सामने एक मामला सामने आया। एक महिला कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं है और वहां की जनता खुलेआम घूम रही है। वहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की हमें कोई जानकारी नहीं मिली। किसी प्रकार की जानकारी शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। उस महिला के पड़ोस में रहने वाला एक दुकानदार से वार्ता की गई। उसमें व्यापारी का कहना है कि हम प्रतिदिन की तरह रोज अपनी प्रतिष्ठान खोलने चाहते हैं। शासन प्रशासन ने हमें कोई जानकारी नहीं दी कि ये वाला एरिया कंटेनमेंट जोन बन गया और उस गली में एक मकान का निर्माण हो रहा है। क्या कंटेनमेंट जोन में मकान का निर्माण हो सकता है और उस जगह को सील क्यों नहीं किया गया? और महिला के संक्रमण मिले होने की कंटेनमेंट जोन बनने की जानकारी प्रशासन और शासन ने जनता तक क्यों नहीं दी गई? हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। तो क्या वहाँ पे सबको आने जाने दे रहे हैं? वहाँ से जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं जी, उस गली में या आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं जी जी, उनको आने जाने की अनुमति है बाजार में? मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन सुबह जैसे दुकान के लिए मैं चला रहा था, वो मुझे किसी ने रोका तो नहीं और मैं सीधे दुकान आया हूँ। नहीं, वो अलग बात है, रोका नहीं, लेकिन जब आपको मालूम हो गया, अखबार में भी आया है कि वहाँ पे कोई महिला संक्रमित पाई गई है और कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उसके बाद तो कोई भी व्यक्ति ना बाहर आ सकता है ना जा सकता है, तो आप किस तरह यहाँ पे आ गए? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ सुनने में आया है, मुझे अभी पता नहीं है कि ये सही है या नहीं है ये बात। अच्छा, मतलब जानकारी आपको दी नहीं? हाँ जी, और बाकी जैसा रूटीन में जैसे रोज़ दुकान के लिए निकलता हूँ तो मुझे किसी ने रोका नहीं। बनबुलपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला जो कि नगर की रहने वाली है, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन की गाइडलाइंस के अनुसार उसके निवास स्थान की जो गली है उसको सील किया जा रहा है। PWD और स्वास्थ्य विभाग की मदद ली जा रही है, एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। अपने जिस पेशेंट के बारे में अभी वार्ता हुई है, वो जो उसका पहले टेस्ट हमारे यहाँ से जो टेस्ट कराया गया था वो निगेटिव आया हुआ था और यहाँ आने के बाद निगेटिव आने के बाद वो भी काफ़ी पुराना था, शायद में 6 जुलाई का, तो 6 जुलाई का टेस्ट था, 8 तारीख को रिपोर्ट निगेटिव था। अब उसके बाद वो काफ़ी मतलब 7, 8, 9, 10 दिन के बाद सुशीला तिवारी गई है, तो उसके बाद इस बीच में वो संक्रमण होने के चांसेस, अगर नेगेटिव पेशेंट का क्या होता है, संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये नहीं कह सकते हम लोग कि भाई हमारे हॉस्पिटल से भी है, मार्केट से भी है, अपने घर से भी है, कहीं पड़ोस में भी है, घर में कितने लोग आते जाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हमारा हल्द्वानी भी पूरा कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। तो निगेटिव आने के बाद तो संक्रमण के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन बंदों को, तो इसलिए उस समय, लेकिन उस दौरान हमारे नेगेटिव था और उसके बाद जब हमने रेफर किया तो उसकी निगेटिव की रिपोर्ट ही है। उसके बाद जब सुशीला तिवारी गई होगी तो उसके बाद वो पॉजिटिव आया होगा। ये तो अब आप ही लोग बता रहे हैं, तो पॉजिटिव होने के चांसेस तो हैं उसके। लेकिन जो कह रहे हैं संक्रमण कहाँ से हुआ था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि संक्रमण तो कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में कोविड इन्फेक्शन हमारे पूरे उसमें फैल चुका है ना। और हम लोग, जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने हर स्टाफ से, डॉक्टर से, हमारा जो वार्ड बॉय हैं और जो गार्ड है, मैं सबसे कहती हूँ कि जो एक कोई भी बंदा हमारे अंदर इंटर कर रहा है तो कोविड पॉजिटिव मान के हम लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वही मास्क सबसे पहनो, जो इसका अवेयरनेस है सभी से बता रहे हैं। और हमारे जो लेबर रूम में है